फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर काउंट फार्मूलेज, जितने भी काउंट फार्मूलेज होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। बेसिकली एक्सेल के अंदर सिर्फ ये 5 काउंट के फार्मूलेज होते हैं, जो कि पहला है काउंट, दूसरा है काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से, काउंट के फार्मूले से। तो ये फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला क्या करता है। ये काउंट का फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। आपका जो डेटा है, जिस भी डेटा के ऊपर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के काउंट को ला के दे देगा। जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, एक छोटा सा डेटा है, ये इतना डेटा है। अब इसके ऊपर हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिस सेल में लिखी हुई है उसके काउंट ला के दे देगा। आइए अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला और देखते हैं कि क्या वैल्यू ला के देता है। यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल काउंट, टैब का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद ये जो डेटा है हमारा, ये सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया 5। आइए गिन लेते हैं कि इस डेटा के अंदर ऐसे कितने सेल हैं जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। एक तो ये हो गया, 1 2 3 4, ये नंबर नहीं है, ये नंबर है 5। हाँ जी, तो ये रिज़ल्ट आया 5। ये बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट है। जो हमारा डेटा था, इसके अंदर सिर्फ 5 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर्स में वैल्यू लिखी हुई है, और एक सेल ऐसा है जिसके अंदर टेक्स्ट में वैल्यू लिखी हुई है, जिसको इसने काउंट नहीं किया। बिल्कुल यही रिज़ल्ट इसका आना चाहिए था और यही रिज़ल्ट आया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये काउंट का फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करके देता है सेल के अंदर या रेंज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला यानी काउंट ए। काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल, मतलब जो हमारा डेटा है उसके अंदर चाहे नंबर्स लिखे हो या टेक्स्ट लिखा हो, ये सभी को काउंट करके दे देता है। यानी कि शॉर्टकट में कहें तो ये नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करके देता है। यानी सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, ये नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है। जिस भी सेल में वैल्यू लिखी होगी ये उसको काउंट कर लेगा, सिर्फ ब्लैंक को छोड़ के। ठीक है, आइए हम अप्लाई करके देखते हैं। और यही छोटा सा डेटा हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और हम इस पे लगा के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा इसका। इक्वल काउंट ए, टैब का बटन प्रेस कर दिया। ये डेटा को हमने सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसका रिज़ल्ट आया 6। ये देख लीजिए, इसने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको भी काउंट कर लिया, तो इसलिए इसने रिज़ल्ट दिया है 6। पहले वाले में रिज़ल्ट आया था 5, क्योंकि वो नंबर्स की वैल्यू काउंट कर रहा था, सिर्फ ये टेक्स्ट की वैल्यू और नंबर्स की वैल्यू दोनों को काउंट करके दे रहा है हमें। तो ये काउंट ए का कॉन्सेप्ट था कि ये नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है, चाहे उसमें टेक्स्ट लिखा हो या नंबर्स लिखा हो, इसे उससे कुछ मतलब नहीं है। बस सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ब्लैंक सेल को इग्नोर करके नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है। जिस भी सेल में वैल्यू लिखी होगी उसको काउंट कर लेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ, यानी कि काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ब्लैंक को काउंट करना, यानी कि ये फॉर्मूला जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट करके दे देगा हमारे डेटा के अंदर से। हमारे डेटा के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल होंगे उसकी काउंटिंग दे देगा ये, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कितने भी हो। अब इसी डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर हम कुछ 1-2 सेल को ब्लैंक कर देते हैं। इसको मैंने ब्लैंक कर दिया और इसको मैंने ब्लैंक कर दिया। 2 सेल को हमने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब हम इसको लगा के देखते हैं फॉर्मूले को। काउंट ब्लैंक, ये रहा काउंट ब्लैंक। टैब का बटन प्रेस करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी हमारा डेटा था, जहाँ से जहाँ तक हमारा डेटा था। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसने रिज़ल्ट दिया 2 रिज़ल्ट आया है, यानी कि 2 रिज़ल्ट आया है। अब इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं ब्लैंक सेल हमारे कितने हैं। एक तो ये है, एक ये है, 2, यानी कि इतने डेटा के अंदर 2 सेल हमारे ये और ये ब्लैंक हैं। तो इसने 2 सेल की काउंटिंग करके हमें दे दिया रिज़ल्ट। ब्लैंक सेल 2 हैं आपके।
जो कि एक्यूरेट है बिल्कुल। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। ये जो ब्लैंक सेल होते हैं उन्हीं को काउंट करके देता है, चाहे हमारा डेटा कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर से ब्लैंक सेल जितने भी होंगे आपके, वो बता देगा कि जी आपके इस डेटा के अंदर इतने ब्लैंक सेल हैं। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इस फॉर्मूले का। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। अब हम आएंगे चौथे फॉर्मूले की तरफ, जो कि है काउंट इफ़। हाँ जी फ्रेंड्स, ये काउंट इफ़ का फॉर्मूला क्या करता है? काउंट इफ़ का फॉर्मूला किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे जब हमें सेल को काउंट करना हो किसी रेंज के अंदर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। किसी क्राइटेरिया के बेस पे जब हमें सेल्स काउंट करने होते हैं ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। आइए ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास एक ये छोटा सा डेटा है, ये हमारा एक डेटा है। इसके अंदर नेम्स लिखे हुए हैं, काउंट्री लिखी हुई है, सिटी लिखी हुई है। तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें मान लीजिए राम और श्याम, राम और श्याम इस पूरे डेटा के अंदर, और कृष्णा ये भी ऐड कर लेते हैं, कृष्णा। ये 3 नेम्स हैं जो ये कितनी बार लिखे हुए हैं, कितनी बार आए हुए हैं इस डेटा के अंदर, सिर्फ हमें अभी इतना ही चाहिए। तो इसमें अप्लाई होगा काउंट इफ का फॉर्मूला। हम अप्लाई करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। इक्वल काउंट इफ, टैब का बटन प्रेस करेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे रेंज। रेंज यानी कि वो रेंज जिसके अंदर आपका ये राम जो लिखा हुआ है ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये है उसके अंदर। इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। इसको हम F4 बटन से फ्रीज कर लेंगे, ताकि हम जो इस फॉर्मूले को कॉपी करके जब हम नीचे पेस्ट करेंगे तो जो हमने ये रेंज सेलेक्ट की है ये नीचे की तरफ मूव ना हो। कॉमा प्रेस कर देंगे। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? राम, यानी कि हमें राम को काउंट करना है कि कितनी बार लिखा हुआ है उसके अंदर। हम इसको राम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। 4 आया रिजल्ट, यानी कि ये हमें बता रहा है कि जो आपका ये डेटा है ना, इसके अंदर ये जो रेंज है इसके अंदर राम जो है 4 बार लिखा हुआ है, यानी 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो राम भी 4 बार लिखा हुआ है, श्याम भी 4 टाइम्स लिखा हुआ है, कृष्णा 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ये देखिए, तो ये हम काउंट भी करके देख लेते हैं कि ये हमारा रिजल्ट ठीक दे रहा है या नहीं। राम को काउंट करते हैं पहले हम। 1 2 3 4, यानी कि 4 आया रिजल्ट, यानी कि ठीक है। यहाँ पे 4 रिजल्ट 4 है, ठीक है। श्याम को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स है, बिल्कुल एक्यूरेट। कृष्णा 2 टाइम्स है, लास्ट में 2 टाइम्स है कृष्णा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे हमें जब सेल काउंट करने होते हैं तो ये वहाँ यूज़ होता है काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अगले फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का फॉर्मूला क्या करता है? काउंट इफ्स का फॉर्मूला हमें मल्टीपल कंडीशन के बेस पे सेल को काउंट करके देता है। जैसे अभी हमने सीखा कि काउंट इफ का फॉर्मूला हमें जो रिजल्ट दे रहा था काउंट का, वो सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे दे रहा था। काउंट इफ्स के फॉर्मूले में हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं, उसके बेस पे ये हमें रिजल्ट दे देता है। आइए लगा के देखते हैं कि काउंट इफ्स का फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास सेम डेटा, इसी डेटा पे हम काम करते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बीच में हम 2 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है काउंट इफ्स के फॉर्मूले के लिए, वो ये है कि हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं हेडिंग को। अब हमें राम, श्याम और कृष्णा, ये 3 नाम हैं हमारे डेटा के अंदर, और इन 3 नाम के अंदर हमें राम चाहिए भाई इंडिया वाला और दिल्ली वाला, और श्याम भी चाहिए यूएसए वाला, यूएसए के अंदर भी जो वाशिंगटन में रहता है, वाशिंगटन
मतलब जो वाशिंगटन लिखा हुआ है सिटी में, वो वाला राम यूएसए के अंदर। कृष्णा, कृष्णा तो दोनों यूएसए वाला ही है, यूएसए और वाशिंगटन। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें नंबर ऑफ काउंट की जो कंडीशन है हमारे पास वो मल्टीपल हो गई, यानी कि हमें इस पूरे डेटा के अंदर से काउंट करना है कि जो राम इंडिया उसकी कंट्री है और सिटी दिल्ली है, वो कितनी बार इसमें लिखा हुआ है, कितने काउंट हैं उसके इस डेटा के अंदर। ऐसे मतलब उस राम, उस वैल्यू के कितने काउंट हैं जिसके अंदर राम लिखा हुआ है नेम के अंदर, और कंट्री है इंडिया और सिटी है दिल्ली। इसके अंदर अब ये मल्टीपल कंडीशन हो गई, तो ये यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि काउंट इफ का फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा था वो सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे हमें काउंट करके दे देता है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 क्राइटेरिया आ गए, एक तो ये राम आ गया, इंडिया और दिल्ली। तो यानी कि राम जो कि जिसकी कंट्री इंडिया है और इंडिया के अंदर भी उसकी सिटी दिल्ली है, वो कितनी बार लिखा हुआ है। आइए काउंट करते हैं। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, टैब का बटन प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज, ये हमसे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले वाले से स्टार्ट करेंगे कि क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये। F4 का बटन क्लिक कर लेंगे और इसको पूरा फ्रीज कर देंगे, ताकि हम जब कॉपी और पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूला को नीचे वाले सेल में तो ये रेंज मूव ना हो। कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो इस रेंज के अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ का काउंट चाहिए हमें, राम का। तो राम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, इंडिया, यानी कि कंट्री है ना, तो ये कंट्री वाली रेंज कौन सी है, ये। इसको भी F4 का बटन क्लिक करके फ्रीज कर लेंगे। कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया यानी इस जो रेंज हमने सेलेक्ट की है कंट्री, इसके अंदर आपको कौन सी कंट्री चाहिए, ये इंडिया। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3, तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, सिटी। तो सिटी वाली रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। F4 का बटन प्रेस करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। कॉमा, सिटी क्या है हमारी, दिल्ली। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो ये हमने इसको 3 क्राइटेरिया रेंज दे दी और 3 क्राइटेरिया दे दिए, जिसके बेस पे हमें ये फाइंड करके काउंट करके दे देगा कि राम जो कि इंडिया जिसकी कंट्री है और इंडिया के अंदर भी सिटी उसकी दिल्ली है, वो कितनी बार लिखा हुआ है, कितने काउंट हैं उसके, कितनी बार लिखा हुआ है। एंटर। 1 काउंट आया, यानी कि वो एक बार लिखा हुआ है। कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे। जो राम जिसकी कंट्री इंडिया है और सिटी दिल्ली है, वो एक बार लिखा हुआ है। आइए चेक भी कर लेते हैं। राम इंडिया दिल्ली, राम इंडिया मुंबई, राम यूएसए वाशिंगटन, राम यूएसए मैक्सिको। बिल्कुल एक्यूरेट। 1 ही रिजल्ट आना चाहिए और 1 ही आया है। श्याम यूएसए वाशिंगटन का 2 काउंट आया है। श्याम का भी चेक कर लेते हैं। श्याम इंडिया दिल्ली नहीं आना चाहिए। श्याम यूएसए वाशिंगटन और श्याम यूएसए वाशिंगटन। उसके बाद कोई और श्याम यूएसए वाशिंगटन का नहीं है, सिर्फ 2 बार ही है। बिल्कुल ठीक आया है। इस तरीके से कृष्णा का भी ठीक आया है। लास्ट में 2 बार कृष्णा लिखा हुआ है, यूएसए वाशिंगटन लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। अब हम यहाँ पे जब वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं। मुझे अब राम चाहिए है, राम यूएसए और मैक्सिको। ये कितनी बार है, 1 काउंट है। बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 काउंट है हमारे पास। राम यूएसए मैक्सिको वाला सिर्फ एक ही बार एंट्री हो रखी है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए होंगे कि काउंट इफ्स का फॉर्मूला मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे आपको सेल की काउंट करके देता है कि जितनी भी क्राइटेरिया हो, जितनी भी कंडीशन हो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके अंदर सिर्फ 3 क्राइटेरिया थे। हो सकता है आपके पास ऐसा कोई डेटा हो या आपको कभी ऐसी ज़रूरत हो जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन हो, तो ये उस पर भी अप्लाई हो जाएगा और आपको काउंट करके दे देगा, चाहे वो कंडीशन कितनी भी हो। उन सभी कंडीशन के बेस पे ये आपको काउंट करके दे देगा। मल्टीपल कंडीशन
के बेस पे जब भी हमें कोई सेल काउंट चाहिए होता है तो हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर जब सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे हमें कोई वैल्यू काउंट करनी होती है या कोई सेल काउंट करना होता है तो हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन नहीं होती तो काउंट इफ़ के फॉर्मूले से काम चल जाता है। लेकिन जब हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा क्राइटेरिया या कंडीशंस होने पर हमें काउंट इफ़ के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है हमारे डेटा के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस और भी जो बेसिक से लेके एडवांस तक की काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।